ड्रामा सीरियल पल दो पल, जहाँ पर रिदा के लिए जो रिश्ता आया फ्रेंड्स, ये रिश्ता सलमान का रिश्ता है। सलमान जिसे कुदरत ने वो बच्चे से सबक सिखाया, उसने अपना मकाफात देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने रिदा के साथ बहुत गलत किया। इस वजह से वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में फंसता जा रहा है और ऐसे में वो फैसला करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में रिदा को ही लाएगा, उसी से निकाह करेगा, उसी के साथ ज़िंदगी बसाएगा। तभी तो रिश्ते वाली को कहते हुए अपना रिश्ता रिदा के घर भेज दिया, जबकि ये वो भी जानता है कि बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, जब शहीर को मालूम पड़ेगा कि ये रिश्ता किसी और का नहीं सलमान का है, तो वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत गुस्से में आ जाएगा। लेकिन सलमान अब इतना प्योर, इतना अच्छा हो चुका है कि वो शहीर का गुस्सा सहने को भी तैयार है। उसे प्यार मोहब्बत से समझाएगा कि माशरे में अगर तुम भी ठीक तरह से जीना चाहते हो तो इस रिश्ते से बेहतर कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन के लिए कोई और रिश्ता नहीं आएगा। जिस तरह से वो घर से इतने अरसा बाहर रही, तुम क्या समझते हो कोई इज्जतदारी से आकर अपना कर ले जाएगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे कुदरत ने जो सबक सिखाया, जो मकाफात मैंने अपना देखा, मैं आहों से डर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि रिदा की बद्दुआएं लगे मुझे और मैं जीते जी जिंदा लाश बनकर जीऊँ। इसलिए मुझे रिदा को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट रिदा बहुत अच्छी है और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद इसी चीज़ की सज़ा कुदरत ने मुझे दी और हम दोनों के लिए ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा माशरे में सरवाइव करने के लिए और मेरा अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ऐसे में शहीर को जब सलमान इस तरह से समझाएगा तो भला शहीर पागल थोड़ी ना है जो समझ ना पाए। रिदा की और सलमान की शादी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी एपिसोड्स के बाद, क्योंकि अभी शहीर का गुस्सा भी तो ठंडा होना है। शहीर रिदा की तरफ से भी गुस्से में है और नबीरा की तरफ से भी, क्योंकि नबीरा हाई पोस्ट पर बैठ गई, हाई रैंक पर चली गई, जिसकी वजह से शहीर काफ़ी खुद को नीचे महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि नबीरा तो अब उसके साथ लंच भी नहीं करती, क्योंकि उसे तो ऑफिस स्टाफ के साथ ही लंच करना है, अपने बॉस के साथ। जबकि शहीर बाकी छोटे स्टाफ के साथ कैंटीन में बैठकर ही खाता है। और यहाँ पर सोने पर सुहागा आगे क्या होने जा रहा है, सुनिए तो सही। मुझे तो लगता है कि अब ऑफिस वाले एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि नबीरा को ऑफिस की तरफ से शानदार गाड़ी भी दे देंगे और शहीर की गाड़ी में तो वो फिर नहीं आ जा सकती ना। जाहिर सी बात है, उसके पिक एंड ड्रॉप के लिए ही तो उसे ऑफिस से गाड़ी मिली है, तो फिर उसमें ही आया जाया करेगी। तो शहीर की अना उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अपनी बीवी की ऑफिस से मिली हुई गाड़ी में बैठकर आए। इस तरह से एक ही घर से दो गाड़ियां निकलेंगी और फिर भला शहीर कैसे नहीं गुस्से में आएगा। लेकिन ऐसे में देखा जाए, नबीरा बेचारी का क्या कसूर, उसका तो कोई कसूर नहीं। ऐसे में फैसिलिटीज अगर ऑफिस की तरफ से मिल रही हैं तो इंसान क्यों ना अवेल करे। ये चीज़ तो शहीर को समझनी चाहिए, जो कि वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन है समझ जाएगा धीरे धीरे, आहिस्ता ही आहिस्ता। दूसरी तरफ रशीन, जिसे बच्चियां तो मिल गई, लेकिन बासित की वजह से आज भी परेशान है कि कैसे कैसे इतनी आसानी से उसने मेरी जगह, मेरा कमरा, मेरा मकाम किसी दूसरी औरत को दे दिया। वो तो आज भी सोए सोए डर जाती है, उठ जाती है और फिर रोने लगती है। नबीरा, जो कि अपनी बहन की वजह से अपने मेके में है, उसको तसल्ली देती है कि अगर वो आगे बढ़ गया तो भूल जाइए उसे, बेटियां आपके पास आ गई ना तो उनके सहारे जिंदा रहिए ना, उनको खुश रखिए, आप खुश रहिए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी कहाँ है। रोशीन बेचारी काफ़ी तड़प रही है, क्योंकि किसी को अपना मकाम देना वाकई इतना आसान नहीं हुआ करता। वफा, जब से रोशीन इस घर से गई है वो तो काफ़ी खुश है, क्योंकि दिन बदलते ही जा रहे हैं। अब वो बासित की बीमारी में उसका काफ़ी साथ दे रही है और उसे यकीन है कि ये साथ उसका उम्र भर चलेगा, क्योंकि बासित को लगता है कि रोशीन ना उसका एक्सीडेंट के बारे में सुनकर भी नहीं आई। लेकिन खैर, ये तो गलतफहमियां हैं और गलतफहमियां रिश्तों में ज़्यादा देर नहीं रहा करती, और मियाँ बीवी का रिश्ता कोई पल दो पल का तो है ही नहीं कि जो गलतफहमियों की नज़र हो जाए। ऐसे में वफा मैडम के साथ भी सलमान जैसा ही होगा तो उसे समझ आएगी कि उसने बहुत बुरा किया रोशीन के साथ। जब आकर यूसुफ वफा की इज्जत नीलाम करेगा बासित के सामने,
तब वफा को उसका मकाफात नजर आएगा, फिर ही तो वो इंसान की बच्ची बनेगी जैसे कि सलमान बन गया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है वफा के साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होना चाहिए, इसका अंजाम कैसा देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।